Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today in this video, we do question answer of chapter 19, our state governments. Now question number 1. Tick the correct option, part A. Question number 1. The governor of a state is appointed by the. So right answer is option C, President of India. ओके ऑप्शन सी इज राइट आंसर. इट मीन्स गवर्नर्स जो है उसको स्टेट में जो गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. ओके क्वेश्चन नंबर 2. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट विधान परिषद. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, it cannot be dissolved. Okay, it cannot be dissolved. Option C is right answer. Question number 3. The maximum strength of a state legislative assembly can be. तो लेजिस्लेटिव असेंबली में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितने लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं. तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी 500. ओके 500 इज द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द यूनियन टेरिटरीज आर डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव बाय. ऑप्शन डी, union government. Okay, the union territories are directly administrated by union government. So option D is the right answer. Question number 5. Which one of the following is not a union territories? So right answer is option B, Goa. Okay, चंडीगढ़, दिल्ली, पंडिचेरी ये सारे जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज हैं, बट गोवा इज नहीं है. तो गोवा नहीं है तो गोवा ही राइट आंसर होगा. देन पार्ट बी, फिल इन द ब्लैंक्स. क्वेश्चन नंबर 1. इन केस ऑफ constitutional breakdown in a state, the dash rule is imposed. Okay, so फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में होगा प्रेसिडेंट्स. ओके क्वेश्चन नंबर 2. ओनली डैश स्टेट इन इंडिया हैव अ विधान परिषद. ओनली लेजिस्लेटिव काउंसिल स्टेट्स इन इंडिया हैव अ विधान परिषद. ओके तो सेकंड में होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल. ओके क्वेश्चन नंबर 2. The government at state level is called dash. Level is called dash. तो इसका आंसर होगा स्टेट गवर्नमेंट. द इन गवर्नमेंट एट स्टेट लेवल इज कॉल्ड स्टेट गवर्नमेंट. ओके स्टेट में जो गवर्नमेंट रहेंगे तो उनका जो लेवल रहेगा स्टेट गवर्नमेंट. इट मीन्स वे सिर्फ स्टेट को के अंडर में ही जो भी अपना फंक्शन है उसको अपना जो काम है वो कर सकते हैं, तो वे स्टेट गवर्नमेंट हुए. क्वेश्चन नंबर 4. देयर आर डैश स्टेट एंड डैश यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया. तो कितने स्टेट है? 29 स्टेट है. देन 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 5. The member of Vidhan Sabha are elected by the dash directly. किससे अपॉइंट होते हैं? जो विधान सभा में जो मेंबर हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड होते हैं, किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो पीपल के द्वारा. इट मीन्स जो हम लोग आप जो वोट देते हो, जो 5 ईयर्स में जो वोटिंग होती है उसके बाद जो आपका अपॉइंट करते हो, जो पब्लिक जो वोट देती है उसके बेस्ड पे विधानसभा के जो मेंबर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं. तो ये इसका इलेक्शन किसके द्वारा होता है? पीपल के द्वारा, यानी कि आम जनता के द्वारा इसका सिलेक्शन होता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी.
Write true or false for the following statements. Question number 1. The state government can make law only the concurrent list. It is false. Okay, it is false. Number 2, the governor appoints the leader of the majority party as the chief minister. It is true. Okay, number 2 is true. Then question number 3, Delhi has an elected legislative assembly. It is also true. Okay. Number 4, the Vidhan Sabha is a permanent house. It is false. Okay, क्योंकि विधानसभा जो है वो परमानेंट हाउस नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया. नंबर 5, द टर्म ऑफ ईच मेंबर of the legislative council is 6 years. It is true. लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं वो नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए 6 ईयर्स के लिए होते हैं. ठीक है, आफ्टर 6 ईयर जो है वो दूसरे जो फिर से वोटिंग होती है उसके बाद फिर वो इलेक्ट किए जाते हैं. तो जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर हैं वो 6 के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. तो नंबर ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन नंबर 1 का आपका होगा फॉल्स. ओके, नंबर 2 का होगा ट्रू. नंबर 3 ट्रू. नंबर 4 फॉल्स. देन नंबर 5 ऑल्सो ट्रू. Our next question, part D. Answer the following question in brief. Okay. Question number 1. What is the minimum age to be the governor of a state? तो मिनिमम जो स्टेट में गवर्नर इलेक्ट किए जाते हैं उसको जो बनाया जाता है उनका मिनिमम एज क्या होना चाहिए? तो द मिनिमम एज टू बी द गवर्नर्स ऑफ अ स्टेट इज़ 35 ईयर्स. वो 35 ईयर्स के होने चाहिए. मिनिमम एज है. ओके, मिनिमम कम से कम वो 35 ईयर्स के होने चाहिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ द मिनिमम एज टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? तो स्टेट में जो चीफ मिनिस्टर होते हैं उनका क्या एज होना चाहिए? कितनी एज के बाद वो मतलब इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं? तो वो जो है वो है द मिनिमम इज़ टू बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ 25 ईयर्स. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3. हु presides over the meeting of legislative assembly? So answer is the speaker proceeds over the meeting of legislative assembly of state. Okay, तो स्पीकर जो है वो प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. हु एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द गवर्नर्स एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? सो आंसर इज द चीफ मिनिस्टर एक्ट as a link between the governors and the council of ministers. तो चीफ मिनिस्टर जो है इसके एक्ट करते हैं इसमें. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. हु अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट? द गवर्नर अपॉइंटेड द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट. ठीक है, चुने तो जाते हैं जिसके द्वारा मतलब हम जनता के द्वारा जो इलेक्टेड वोट देते हैं उसके बाद वो सिलेक्ट होते हैं, बट उसको अपॉइंट कौन करता है? तो वो गवर्नर करते हैं. ठीक है, गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं. नाउ नेक्स्ट पार्ट ई. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 1. मेंशन 3 फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. Answer is the 3 functions of the state legislature are given below. Number 1. It makes law for the state on the subject maintained in a state list and concurrent list. Number 2. It passes the annual budget of the state. Number 3. It keeps a check on the council of minister of the state.
Question number 2. Describe the power of the governor of the state. The power of the governor of the state are number 1. The governor appoints the leader of the majority party or the coalition as the chief minister. Number 2. All appointment to high offices in the state are made by the governor. Number 3. Every bill which the state legislative assembly passes become a law only after consent of the governor. Okay. Number 4. He can reduce or pardon the punishment awarded criminals under the state rules with advise the CM. Okay. Question number 3. When is the president's rule imposed in a state? Answer is, if the ruling state government lost the confidence of the legislative assembly for the government machinery breaks down, the governor can recommend president's rule in the state. Question number 4. Enlist 5 functions of the Council of Minister of a state. Answer is, 5 functions of the Council of Minister of a state are: number 1. Administration and the maintenance of law and order is in the state. Number 2. It executes law and decision made by the legislative assembly as well as the union government. Number 3. It formulates policies for the state's activities. Number 4. It gives advice to the governors. Number 5. It makes law with the help of the state legislature based on state list and the concurrent list. Okay. Now our next question. Number 5. Why should the state governments be gives more powers? The state governors को है उसको मेन ज़्यादा पावर क्यों दिया गया है? क्योंकि एक जो भी है मेन प्राइम मिनिस्टर जो है या मिनिस्टर है वो सारे स्टेट को देखना तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इसमें गवर्नर्स को रखा गया है, जिससे कि क्या है वो इसको सारा पावर दे दिया गया है, जिससे क्या है कि वो जो भी प्रॉब्लम है वो आगे तक पहुंचाएगा, जिससे सभी सारे स्टेट्स में जो भी प्रॉब्लम है उसका प्रॉपरली और जो भी प्रॉब्लम है सारा कुछ आगे तक पहुंच सके, सरकार तक पहुंच सके। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अपॉइंट किया है इस सबको और मोर पावर भी दिया गया है ताकि वो कुछ बहुत हद तक जो भी सिचुएशन है उसे हैंडल कर सके। ठीक है, तो इसलिए उन्हें डिवाइड किया गया है और स्टेट गवर्नमेंट्स को मोर पावर दिया गया है ताकि जैसे जो भी प्रॉब्लम हो, जैसे क्रिमिनल्स का प्रॉब्लम हो, जो भी रूल्स का प्रॉब्लम हो या फिर स्टेट में जो भी कुछ प्रॉब्लम हो वो सारा उसका हैंडल जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कर सके। तो स्टार्ट करते हैं आंसर। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। ठीक है, इंडिया जो है बहुत बड़ा कंट्री है। फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्फिडेंस इन it has been divided into 29 states and 7 union territories. The central government and the state governments are independent in their working. Obviously, the central government is more powerful, but the state government have an independent identity and the major role to play in the Indian federal system. The governor also has some discretionary powers. Like the President of India, the governors can also issue the ordinance when the state legislature is not in session. तो इसलिए उसे मोर पावर दिया गया है कि क्यों,
क्योंकि एक तो हमारे देश, हमारा जो बड़ा कंट्री है, वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, इसमें कितने हैं, 29 स्टेट है, देन 7 यूनियन टेरिटरीज है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स आर इंडिपेंडेंट इन देयर वर्किंग, मतलब ये दो, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों जो हैं इंडिपेंडेंट है, मानी इन्हें पूरा पावर है सब कुछ करने के लिए, अपने वर्क को काम को करने के लिए। तो इसके लिए क्या होता है कि मोर पावरफुल इन्हें बनाया गया स्टेट, क्योंकि इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ मेजर रोल अपना प्ले कर सके। ठीक है, और इस पावर के लिए क्या है, उन्हें जो है जैसे कि प्रेसिडेंट को दिया जाता है, उतना पावर इसे भी दिया गया है। और क्यों इस स्टेट बेसिस पे सिर्फ। ओके, और गवर्नर्स जो है ऑल्सो इशूड एंड द ऑर्डिनेंस व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट सेशन, जब जो है वो पावर में, सेशन में जब नहीं रहेंगे, वो पावर में नहीं रहेंगे, उस समय में भी जब कभी कभी क्या है कि स्टेट में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसमें कि उस सेशन में नहीं रहे, या फिर कुछ भी ऐसा हो कि प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाए, तो उसकी जगह पे कौन करेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट। और इसीलिए इसे अपॉइंट किया गया है और मोर पावर भी दिया गया है, ताकि ये अपने पावर को यूटिलाइज करके जो ये आम जनता है या पीपल है, उसका सारे प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर सके। ठीक है, इसीलिए इसे पावर भी ज़्यादा दिया गया है। सो आवर दिस चैप्टर क्वेश्चन आंसर इज ऑल्सो completed. Hope so this video is useful for you. Thanks for watching this video.